तो मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। कल यानी 22 जून तक नाम वापसी की आखिरी तारीख होगी। उसके पहले बीजेपी और कांग्रेस बागियों को मनाने की कवायद में जुट चुकी है। जबलपुर और ग्वालियर में बीजेपी कांग्रेस बागियों को मनाने में जुटी है ताकि डैमेज कंट्रोल किया जा सके और कोई नुकसान भी ना हो। दरअसल टिकट वितरण के बाद बीजेपी और कांग्रेस में कार्यकर्ताओं के बगावती तेवर देखने को मिले। बात अगर बीजेपी की जाए तो दूसरे दिन भी बागियों का विरोध अपने नेताओं के सामने जारी रहा। रूठे कार्यकर्ता को मनाने के लिए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर में डेरा डाले हुए हैं। सिंधिया ने सोमवार देर शाम बीजेपी प्रत्याशियों के साथ एक बैठक की। सूत्रों का कहना है कि बैठक में प्रत्याशियों ने केंद्रीय मंत्री सिंधिया से कहा कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ता जो अब बाकी है वो चुनाव में काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। जिसके बाद एक्शन में आए सिंधिया ने बागियों के साथ बैठक की और उन्हें मनाने की पुरजोर कोशिश की। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी बागियों को मनाने में जुटे हैं। अगर बागी मैदान में डटे रहे तो बीजेपी ऐसे बागियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस में पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव, विधायक डॉक्टर सतीश सिकरवार, विधायक प्रवीण पाठक और जिला अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा बागियों को मनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। विरोध के बादल दोनों ही राजनीतिक दलों पर मंडरा रहे हैं, जिससे कहीं न कहीं प्रत्याशियों को चुनाव में नुकसान होने का खतरा बना हुआ है। इसी तरह की स्थिति जबलपुर में भी देखी जा रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता संतोष ग्वालियर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संतोष, फिलहाल ग्वालियर में क्या कुछ परिस्थिति है, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि बीजेपी और कांग्रेस के दोनों जो बागी विधायक है उनके तेवर जो है बदले हुए थे और इसके साथ ही पार्टियों का विरोध भी उनके द्वारा किया जा रहा था। पार्टियों की तरफ से तमाम कोशिशें भी की जा रही है मनाने की। फिलहाल क्या अपडेट है, क्या नाराज विधायकों को मनाने में सफल रही है दोनों पार्टियां? देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस दिन से नामांकन पत्र का आखिरी दिन था उसके बाद जो पार्षद पद के प्रत्याशी थे उन्होंने अपने बगावती तेवर दोनों ही राजनीतिक दलों के जो मुखिया हैं उनको दिखाना शुरू कर दिए थे। और बात अगर प्रारंभ में बात की जाए बीजेपी की, तो बीजेपी के जो चुनाव कार्यालय का उद्घाटन था उसी दिन पहली बार ऐसा हुआ है जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उग्र होकर बगावती तेवर दिखाए और बागी हुए और अपने नेताओं से टिकट में जो टिकट वितरण हुआ उसको लेकर काफी जो नेता यहाँ के लोकल स्तर के नेता उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो इसको लेकर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया दोनों ही अपने कार्यकर्ताओं को मनाने में जुटे हुए हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कल ग्वालियर आए हुए थे। उन्होंने जो बीजेपी की जो सूची जारी हुई है, जो अंतिम समय में जो प्रत्याशी बने हुए हैं पार्टी के, उनके साथ एक मीटिंग भी की गई थी। वही प्रत्याशियों ने सिंधिया के समक्ष ये बात भी रखी कि जो आपके समर्थक हैं और आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं हमें चुनाव में भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो बगावती तेवर पर अड़े हुए हैं। इसको लेकर इसके बाद सिंधिया ने उन कार्यकर्ताओं से भी मीटिंग की जो बगावती तेवर अपने दिखाए हुए हैं। वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस में अंदरूनी तौर पर बगावत हो रहा है। हालांकि उनका बगावत सड़कों पर नहीं आया है जितना बीजेपी का सड़कों पर जो प्रत्याशी से वंचित रह गए, बीजेपी की प्रत्याशी बनने से वंचित रह गए, उन्होंने बगावती तेवर दिखाए। इस तरह से कांग्रेस का सामने तो इस तरह का कोई प्रकरण नहीं आया, लेकिन अंदरूनी तौर पर बगावती तेवर वो दिखा रहे हैं। इसको लेकर बैठकों का दौर जारी है। कांग्रेस के जो विधायक है प्रवीण पाठक, डॉक्टर सतीश सिकरवार और पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव और इसके अलावा शहर जिला अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा, ये भी जो बगावती तेवर अपनाए हुए कार्यकर्ता उनको मनाने में जुटे हुए हैं। वही बात की जाए कांग्रेस की, तो चूंकि कांग्रेस के विधायक डॉक्टर सतीश सिकरवार की पत्नी शोभा सिकरवार खुद महापौर पद के प्रत्याशी के रूप में नामांकन पर्चा दाखिल किया है, वो खुद मैदान में, तो इसको लेकर सतीश सिकरवार के कंधों पर ज्यादा भार है। तो वो लगातार कार्यकर्ताओं से संपर्क कर रहे हैं और जो कांग्रेस के विरोधी तेवर अपनाए हुए हैं कांग्रेस के अगेंस्ट जाकर, तो उनको भी मनाने में जुटे हुए हैं। जी बिल्कुल संतोष, बने रहे हमारे साथ तमाम जानकारी के लिए। लौटेंगे वहीं इसी बीच जबलपुर से राजेश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए। राजेश, आपका रुख करूंगी क्योंकि जिस तरीके से बगावती तेवर जो है दोनों पार्टियों के प्रत्याशियों के देखने को मिले, कार्यकर्ताओं के देखने को मिल रहे हैं, वहीं उसी तरफ दोनों पार्टियों से मनाने की भी पुरजोर कोशिश की जा रही है। लेकिन बीजेपी ने साफ कर दिया है अगर कार्यकर्ता जो नहीं मानते हैं और अपने तेवर नहीं बदलते तो इनको खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। बिल्कुल श्रावणी, देखिए दोनों ही पार्टियों की पहली कोशिश है जो बाकी उम्मीदवार हैं जो पार्टी के हैं उनको कहीं ना कहीं मनाने का प्रयास जो है पार्टी स्तर पर चल रहा है। अगर दोनों ही पार्टी की बात की जाए तो बीजेपी ने अलग रणनीति इसके लिए बनाई है,
कांग्रेस अपना अलग प्लान पर काम कर रही है, ताकि जो लोग भी फॉर्म भरे हुए हैं पार्षद पद के लिए वो प्रत्याशी जो है वो कहीं ना कहीं कल जो नामांकन फॉर्म वापस लेने की अंतिम तिथि है उसमें फॉर्म वापस ले लें, नहीं तो उसके बाद जो है वो कहीं ना कहीं कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई जो है वो इन पर की जाएगी। लेकिन जो पहला प्रयास है वो यही है कि कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को मना लिया जाए, उनकी जो भी मांग है उनको समझा जाए, सुना जाए, और यही हाल जो है वो बीजेपी का भी है। बीजेपी ने खास तौर पर प्लान बनाया है, जो बड़े पदाधिकारी हैं संगठन के वो कहीं ना कहीं इन प्रत्याशियों से बात कर रहे हैं, इनसे इनकी बातों को समझ रहे हैं, आखिर क्या समस्या है, क्यों ऐसी स्थिति बनी। चूंकि अगर बात की जाए तो जबलपुर में 79 वार्ड है और 600 से ज्यादा प्रत्याशियों ने नामांकन फॉर्म भरे हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि औसतन 7 प्रत्याशी जो है वो एक वार्ड में है, और इनमें ज्यादातर बीजेपी कांग्रेस के अलावा जो बागी प्रत्याशी हैं दोनों ही पार्टियों के वो शामिल हैं। 2-2, 3-3 ये प्रत्याशी हैं। चूंकि कल जब तक नाम वापसी है उसके बाद ये पूरी तस्वीर साफ होगी, लेकिन दोनों ही पार्टियां कहीं ना कहीं रणनीति के साथ काम कर रही हैं, और दोनों ही पार्टियों का ये कहना है कि कहीं ना कहीं वो रूठे जो कार्यकर्ता हैं, जो प्रत्याशी हैं, उनको वो मना लेंगे और जो पार्टी के नियम है, पार्टी के अनुरूप वो काम करेंगे। क्योंकि अगर बात की जाए तो बीजेपी के कांग्रेस के कई कार्यकर्ता सामने आए जिन्होंने बगावती तेवर अपने दिखाए। बिल्कुल, बगावती तेवर लगातार कार्यकर्ता द्वारा दिखाया जा रहा है। हालांकि पुरजोर कोशिश पार्टियों द्वारा की जा रही है, लेकिन देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या बाकी विधायक जो है वो मानते हैं कि नहीं। फिलहाल राजेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। संतोष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।